अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न्स है और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं इनको अच्छी तरह से, इनको समझ जाते हैं और आपको इनको यूज़ करने का तरीका आ जाता है, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देते हैं। देखिए, हार्मोनिक पैटर्न्स मैं ये चीज़ों इस लेवल तक आने के लिए आपको ट्रेडिंग पहले बेसिक सीखनी पड़ती है। ठीक है, लोग कूल दिखने के लिए, ठीक है, पहले एडवांस की तरफ भागना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि जो सिंपल और इजी चीज़ें उन पर हाथ अपना सीधा करने के बजाय इन चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं। मेरा ये अब मकसद क्या है कि मैं बेसिक टू एडवांस एक कोर्स बना रहा हूँ ट्रेडिंग के हवाले से, तो उसमें अब बेसिक्स तो तकरीबन कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा पहला स्टेप है, पहला ये दूसरा स्टेप है एडवांस की तरफ। तो उनमें ये सबसे पहले बहुत ही कूल दिखने वाले पैटर्न्स आ रहे हैं जिनको हम हार्मोनिक पैटर्न्स बोलते हैं। तो ये एज अ सेकंड कन्फ्लुएंस भी हमें बहुत ज़्यादा काम देते हैं प्राइस एक्शन के साथ। अब इनके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं इनको समझाने का तरीका, इनके रूल्स बताता हूँ और किस किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, बुलिश और बीरिश हार्मोनिक पैटर्न सारे इंशाल्लाह मैं इस 2 वीडियोस में इनको डिवाइड करूंगा, क्योंकि वीडियोस लेंथी हो जाएंगी, आप लोग फुल देखते नहीं है तो हमारा ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है। देखिए, ये जो पैटर्न्स हैं ये जब बनते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो देते हैं। फर्ज करें मैंने ये ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर एक पैटर्न बनाया है, साइपर पैटर्न। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, अगर हमारी एंट्री इस पॉइंट पे है, हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे बनता है नीचे कहीं। ठीक है, फर्ज करें लोग इस एक्स के नीचे भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आप अच्छा रिस्क रिवार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, वो मैं रूल्स बताऊंगा इसके आगे जाकर। देखिए आपका रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा बन रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसमें एंट्री जो मिलती है आप कंफ्यूज नहीं रहते, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं और बड़ी चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करते, इजी टू अंडरस्टैंड होता है मार्केट में आपने कब एंट्री लेनी और कहाँ स्टॉप लॉस आपका होना है। दूसरी चीज क्या है कि ये हर टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि ये चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, ये फॉरेक्स कर रहे हैं, उन सब में यही चीजें यूज होती है और यही रूल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये बड़े ही कमाल के पैटर्न्स हैं। अगर आप इनको सीख जाते हैं, इन पर ग्रिप अपनी हासिल कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यूज हैं उनको रट्टा लगा लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं। प्रैक्टिस इसमें ज्यादा होनी चाहिए ये पैटर्न समझने के लिए। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये टूल जो हमारे पास है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये यूज करना आना चाहिए। वैसे ये इनके टूल्स भी इन्होंने दिए हुए, ये साइपर पैटर्न का अलग है। ठीक है, एक्स ए बी सी डी ये पैटर्न हमारे पास आ रहा है, यही वाला, आई थिंक यही वाला है। ठीक है, साइपर ये हार्मोनिक पैटर्न्स के लिए ये 2 यूज होते हैं। ठीक है, ये साइपर पैटर्न के लिए अलग से यूज होता है, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बार कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, वो सारों पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक चीज आप लोगों को शेयर करता हूं। मैंने ये एक चार्ट है, मैंने बहुत ट्राई की गूगल में सर्च करने की, ये चार्ट मुझे बाद में मिला ही नहीं। ये मैंने अपने स्टूडियो में लगाया हुआ है अपने टेबल पे जिस पर मैं काम करता हूँ, सारा सेटअप के साथ अटैच किया। वैल्यूज याद रखना मुश्किल होती है, भूल जाता है बंदा, तो मैंने ये रखा हुआ था, तो उसकी पिक्चर लेनी पड़ी मुझे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और वैसे भी आप कमेंट करके भी ये चार्ट ले सकते हैं। इसका इस जैसा और मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने बड़ी ट्राई की है ढूंढने की। तो इसमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, रूल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दूं। हमारे पास एक्स ए बी सी डी पैटर्न बनता है, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न हैं उनमें इस तरह से ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न बनता है। मैंने ये फर्जी तौर पे बनाया, एक्स टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, मैं इधर अब आपको पहला लेकर जाता हूँ। ये फर्ज करें मैंने एक्स टू ए एक पॉइंट बनाना है, इसका नाम मैंने दिया एक्स। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक्स, और इसका नाम मैंने दिया ए। ठीक है, अब जो लेग बी है, मैं ये इधर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करता हूँ। मैं साथ में वो चार्ट भी ओपन करता हूँ ताकि आपको सही तरह से चीजें समझ आए। ये देखिए, एक्स टू ए हमने फिब रिट्रेसमेंट को यूज करना है लेग बी फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेग बी फाइंड करने के लिए हमने x2, ये मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेता हूं, टू ए। अब हमारे पास पॉइंट बी किस जोन में आएगा तो हमें हमारे लिए पैटर्न
वैलिड रहेगा जो भी हम पैटर्न यूज कर रहे हैं। फर्ज करें हम साइपर पैटर्न ले लेते हैं, या मैं ले लेता हूँ, मैं गार्टले पैटर्न ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक जो चार्ट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फर्ज करें गार्टले पैटर्न है, इसकी एग्जांपल भी मेरे पास चार्ट्स में मौजूद है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अब देखें ये चार्ट रीड करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखें X to A लेग होनी चाहिए, एंकर लेग X to A जो मैंने ड्रॉ कर दी है। टू फाइंड लेग B यूज रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उसने बोला है, सिर्फ रिट्रेसमेंट। X to A ये चेक करें, यूज रिट्रेसमेंट कहां से, X to A। टू फाइंड लेग B यूज रिट्रेसमेंट, गार्टले पैटर्न। स्टेप 2 X to A रिट्रेसमेंट यूज करनी। तो मैंने क्या किया है, सिंपल ये रिट्रेसमेंट टूल उठाया, फिब रिट्रेसमेंट। आपको नहीं यूज करना आता, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन में भी लिंक मिल रहा होगा, आपको पता चल जाएगा, वो आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करना देख लें। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ये भी यूज करना नहीं आता तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस, आप वो देखें, आपको बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ चीजें आपको आती होंगी लेकिन कुछ नहीं आती, तो वो आप इधर से देख सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर देता हूं। ये चैनल का नाम है और उसके बाद हमारे पास ये वाली एक प्लेलिस्ट आ रही पूरी, ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप देख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करता जा रहा हूँ। ये देख लें आप, ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है बेसिक्स टू एडवांस, जिसमें मैं सारी चीजें आगे लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है, नए नए आए मार्केट में। तो ये लास्ट 10 to 12 वीडियोस इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। X to A मैंने फिब रिट्रेसमेंट यूज कर लिया है। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये वाली वैल्यूज, इनको हमने यूज करना होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। इनका सिर्फ ये यूज नहीं होता जो आपने पहले फिब रिट्रेसमेंट का यूज सुना होगा, ये स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है, लोअर लो हायर हाई यूज करते हैं, वो यूज है, उसके साथ ये भी यूज है। और ये ऑटोमेटिक भी हम पता कर सकते हैं इन दो टूल्स को लेकर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो ये मैं एक सिर्फ गार्टले पैटर्न पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बाकी सारों के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो लेग बी हमारे पास आ रही है ना, वो हमारे पास कहां पर आनी चाहिए, तो देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या हैं। हमारे पास गार्टले पैटर्न की लेग रिट्रेसमेंट किधर होनी चाहिए, 0.618 से लेकर 0.786 के जोन के अंदर लेग बी लाई करनी चाहिए। गार्टले पैटर्न का ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ब्लू लाइन में, ठीक है। तो ये देखें मैं अब लाइन लेकर आ रहा हूँ, 0.618 और 0.786 इस जोन के अंदर हो या इसको टच कर रहा हो, बस ये जोन पूरा, ये चेक करें, ये जो पूरा जोन है ना 0.618 से लेकर 0.786, या तो इस 0.618 को टच करे या इसके अंदर कैंडल आई या 0.786 तक जाए। इसके नीचे गया तो ये गार्टले पैटर्न हमारे पास वैलिड नहीं रहेगा। तो ये हम यूज कौन सा कर रहे हैं, गार्टले पैटर्न। पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं है, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। हार्मोनिक पैटर्न्स का पहला पैटर्न ये है गार्टले पैटर्न जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब लेग भी इस जोन के अंदर आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अगर होता है हमारे पास, फर्ज करें इस तरह से कैंडल बनी है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, फर्ज करें ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसके अंदर एक टेल बन जाती इस तरह से, इस तरह से हमारे पास एक टेल अगर बन जाती, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो टेल है ना, ये अगर क्लोजिंग तो इस जोन के अंदर देती फिर भी वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा पैटर्न, ठीक है। टेल यहां तक आ जाए कोई मसला नहीं नीचे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो तो फिर ये वैलिड रहेगा। एंट्री तो हमारी कहीं और पॉइंट पे होनी ना, हम पैटर्न चेक कर रहे हैं वैलिड कब होगा। X to A फिब रिट्रेसमेंट यूज करना, और लेग जो B है वो 0.618 से लेकर 0.786 के दरमियान लाई करनी चाहिए। ये चार्ट्स में मेंशन भी है, आप इधर से रट्टा लगा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उधर जाकर ये डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और जिस पेज पे ये है वो आप फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज मेरा, वहाँ पर मार्केट की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो लेग बी जो है वो तो हमने कर लिया फाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है लेग सी। लेग सी के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी हम देखेंगे। देखिए मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन चीजों का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने लेग जो बी है ना वो हमने फाइंड कर ली है। लेग बी इस पॉइंट पे फॉल करती। ये देखिए ये चार्ट में क्या कह रहा है, लेग बी जो है 0.382 से लेकर 0.618 से लेकर 0.786 की वैल्यू के अंदर लाई करे, जो लाई कर चुकी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है अगला स्टेप, टू फाइंड लेग सी यूज रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहां से यूज करनी, ए टू बी हमने फिर रिट्रेसमेंट यूज करनी, और वैल्यूज कहां पे लाई करनी चाहिए सी की, 0.382 से लेकर 0.886 तक। ये चीज समझ आ रही है। अब मैं इधर जाता हूं आपको दिखाता हूं। जो लेग बी है ना सी, ये हमें कहां फाइंड करनी चाहिए। मैं ये रिट्रेसमेंट टूल, उन्होंने क्या बोला ए टू बी में लेकर आया। अब लेग सी जो है वो कहां लाई करनी चाहिए, 0.382 से लेकर 0.886 तक, ठीक है। मैं फिर से आता हूं, 0.382 ये पॉइंट है, 886 ये पॉइंट है। तो ये पूरा जोन, इस जोन के अंदर कहीं भी मार्केट आकर, कैंडल्स आकर नीचे गिर जाए मार्केट, ठीक है, रिट्रेस कर जाए, नीचे आ जाए, तो फिर भी वो वैलिड रहेगी हमारे पास, ठीक है। ये पूरा जोन है अंदर, ये पूरे जोन के अंदर चाहे यहाँ से भी नीचे आ जाए, चाहे यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, या इनके दरमियान में से भी आ जाए, तो वैलिड होगी। कौन सी लेग सी, ठीक है। ये लेग सी हमारे पास फाइंड होगी। इस जोन के अंदर आनी चाहिए 0.382 से लेकर 0.886 की वैल्यू के अंदर। अगर तो इसके अंदर इस तरह से कैंडल इसके बाहर अगर क्लोजिंग दे देती है इस तरह से, ठीक है, तो ये वैलिड पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। हाँ अगर टेल बनाकर इसके ऐसे होती, टेल बनाकर ऊपर फिर नीचे आ जाए, क्लोजिंग दे दे, फिर भी हम वैलिड समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। देखिए लेग सी जो है वो भी हमने फाइंड कर ली। ये मैं आपको ये टूल बनाकर भी दिखाऊंगा किस तरह से आपने इसको करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्स भी, ए बी सी भी हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। ये सी लेग आ गई हमारे पास। उसके बाद लेग डी यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेग डी के लिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जो बारीकियां हैं इस इन पैटर्न्स की वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ। जो लेग डी फाइंड करने के लिए क्या यूज करना है, रिट्रेसमेंट, ये ब्लू में आते हैं, एक्स टू ए यूज करना है आप। और वैल्यू कहां पर आनी चाहिए, 0.786 शार्प एग्जैक्ट। जोन नहीं होना चाहिए जैसे ये था जोन और ये था जोन, शार्प एग्जैक्ट इधर आनी चाहिए। और इस पॉइंट पे ही आप हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना, हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो क्या बोला है उसने, एक्स टू ए फिब रिट्रेसमेंट हमने यूज करना है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट एक्स टू ए ले गया मैं, ठीक है। अब यहां से अब मार्केट आनी चाहिए एग्जैक्ट नीचे 0.786 इस पॉइंट पे मेरी एंट्री होगी। और ये लेग डी है और मैं इसी पॉइंट का वेट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही, मुझे सारा पता है एक्स ए बी सी बन चुका, मार्केट नीचे आ रही, तो मेरी एंट्री किधर बनेगी, वो यही जोन होगा। बाकी जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो एज अ सेकंड कन्फ्लुएंस यूज होगा, वो प्राइस एक्शन एज अ फर्स्ट कन्फ्लुएंस आप यूज करेंगे। आपको तसल्ली हो जाएगी कि यार इस जोन के अंदर मेरी एंट्री। अब उन्होंने एग्जैक्ट बोला, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते, कैंडल्स की टेल जा सकती है, ठीक है ना, तो वो चीजें हम इतना एक जोन यूज कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा किधर होगा, इस जोन के नीचे होगा, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है और क्या सीन होगा। अब देखिए लेग डी तो हमारे पास आ गई। अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे वो भी हमें फिब रिट्रेसमेंट ही बताएगा। एक्स ए बी सी डी, ये मैं टूल उठाता हूँ, सिंपल हमें ये वैल्यूज बताता जाता है खुद ही साथ, ऑटोमेटिक, हमें वो टूल नहीं यूज करना पड़ता बार बार। ये देखिए 0.749 बी लेग की वैल्यू आ रही है, ये बी लेग की वैल्यू है, ये जो बता रहा है ये, ठीक है, 0.749, ठीक है।
तो ये क्या है हमारे पास 0.618 से लेकर 0.786 के दरमियान होनी चाहिए, और इधर हमें कौन से मिल रहे हैं 0.749, मतलब उस जोन के अंदर ही है ना ये प्राइस बी की। उसके बाद सी की वैल्यू 0.739 आ रही है, तो हमारी किधर होनी चाहिए सी की 0.382 से लेकर 0.886 तक। तो ये चेक करें 0. समथिंग उसके दरमियान ही आ रही है, 382 से लेकर 0.886 के दरमियान ही आ रही है लेग सी। ठीक है, ये लेग सी की वैल्यू हमें बता रहा है। उसके बाद लेग डी जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट 0.786 पे आनी चाहिए, ये बता रहा है 805। अब ये क्यों बता रहा है, इसको मैं हल्का सा ही छेड़ूंगा तो वो प्राइस आ जाएगी। ये देखिए, ये बारीकी में बता रहा है, हल्के फुल्के की खैर है यार, इतना होता है चलता है। तो ये मैंने लाइन में भी थोड़ी सी हल्की से ज्यादा आगे बना दी हो, तो ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे करने से वैल्यूज चेंज होती है, और इतना डिफरेंस कोई मानी नहीं रखता, हल्का फुल्का चल जाता है। ये हमारे पास पूरा गार्डले पैटर्न बना है। सेम इसी तरह आपने बैट पैटर्न यूज करना, उसकी वैल्यूज ये x to a हमने लाइन लगानी। मैं एक दो पैटर्न्स और आपको इसी तरह समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, अभी भी मार्केट में उसके दूंगा। ठीक है, अब ये मैं सारे जो मैंने लाइनें लगाई थी वो मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं सिंपल पैटर्न को उठाता हूँ इस तरह से। अब ये सारी मैं डिलीट अगर करता हूँ, ये हमारे पास गार्डले पैटर्न आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जोन था जहां पर हमने एंट्री लेनी थी, ये जोन। ठीक है, इस जोन में हमने लेनी थी एंट्री, फर्ज करें। अब क्या हुआ है, कैंडल यहाँ पर एक आई है, ठीक है, उसने एक लॉन्ग ओपन कर दी। ठीक है, एक कैंडल आई, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी इस तरह से। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। दो कैंडल्स आ गई, हमने एंट्री ले लेनी, या एक रीटेस्ट नीचे एक कैंडल आती, दो कैंडल्स ग्रीन बनी, हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हमारा नीचे होगा। अब ये थोड़ी सी बड़ी लग रही, लेकिन उस पॉइंट पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती, ये 1-2% की, 1% की भी नहीं बनती। ठीक है ना, पंप करती है तो हमें पता चल जाता है कि एंट्री लेनी। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई है। ठीक है, इतनी इतनी में आ जाता है वो जोन। अगर हम ट्रेडिंग में लाइव जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे आती भी है तो हमें हल्का सा लॉस होगा और हम निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट को बहुत ज्यादा पंप करने के चांसेस होते हैं। ये गार्डले पैटर्न था, इसकी आपको एग्जांपल समझ आ गई होंगी किस तरह से एंट्री लेनी। अब टारगेट्स हमें कौन बताएगा, ये देखिए टारगेट्स भी उसने कहे हैं कि यार टू फाइंड टारगेट्स यूज रिट्रेसमेंट A to D। ठीक है, A to D हम यूज करते हैं रिट्रेसमेंट, ये टूल उठाते हैं A से लेकर D तक ले जाते हैं, सिंपल। तो ये हमारा टारगेट 1 होगा, TP1 TP2, ये जो इसमें गोल्डन रेशियोज हैं फिब रिट्रेसमेंट में। 0.382 पहला टारगेट होगा, 0.618 दूसरा होगा, 0.786 तीसरा होगा। तो मैं ये वाले पॉइंट्स एज अ टारगेट लेता हूँ। तो ये एज अ रेजिस्टेंस भी काम करते हैं अगर आपने फिब रिट्रेसमेंट यूज किया हो तो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा था, मैंने रूल्स आपको समझाए। अब नीचे आते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल मेरे पास एग्जैक्ट बन रहा था 0.786। अब ये देखें ना वैल्यूज, मैं इसको हल्का सा भी ऊपर नीचे करता हूँ तो इतनी वैल्यूज में फर्क पड़ रहा है, लेकिन इतना चलता है यार 0.786। ये देखें ना टेल्स नीचे आ रही हैं, टेल्स को मैंने इग्नोर कर दिया, बॉडी तक ले आया हूँ। जहाँ पर टेल्स चाहिए मैंने ऐड कर ली, वो आप अपनी मर्जी से इतना एडजस्ट कर सकते हैं। 0.695 उसके अंदर वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये चेक कर लें, वही वैल्यूज हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं 786, 69, 0.614, 618 से लेकर 0.7, ये B की वैल्यू आ रही है, ये C की वैल्यू आ रही है, ये D की वैल्यू आ रही है। उसके बाद टारगेट्स हमारे क्या थे, A से लेकर D तक। ठीक है, ये देखिए, ये पहला टारगेट था 0.382, ये दूसरा टारगेट था, ये तीसरा टारगेट, सारे अचीव हो गए। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। उसके साथ ही अब एक और चीज, ये तो था बुलिश गार्डले पैटर्न। अब बीरिश गार्डले पैटर्न कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेम इसी को हम अगर उलट बना देते हैं, सेम इसी को देखिए, हमारे पास x ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो, x a ये b की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, 618 से ज्यादा होनी चाहिए,
0.786 से तक होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेग सी आ रही है, सी लेग हमारी कहाँ तक होनी चाहिए, 0.382 से लेकर 0.886 के दरमियान सी लेग। डी लेग कहाँ पर, 0.786 शार्प, ठीक है। तो ये कर, तो ये हमारे पास बीरिश गार्टले पैटर्न बन गए। इसमें अब मेरे लेवल्स क्या हो गए, यहाँ से मार्केट अब गिरेगी, इसको बिल्कुल उल्ट कर ले तो यही बनती, एक्स ये था, इधर एक्स ऊपर हो गया, ए ऊपर था, ए नीचे हो गया, बी नीचे था, बी ऊपर हो गया, सी ऊपर था, सी नीचे हो गया, डी नीचे था, डी ऊपर हो गया। इधर मार्केट ऊपर जाती, इधर मार्केट नीचे जाती। टारगेट्स x2 डी लगाने थे, ये देखिए ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, लोअर लो टू हायर हाई हमने यूज किया है। ये मेरे भाई मैं सिंपल तरीन करके आपको समझा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पर इस एफर्ट के साथ नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये करने से, इतनी डिटेल में समझाने से मेरा ऑडियंस रिटेंशन गिर रहा होगा, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते या डाउनलोड करके देखते। तो क्या होगा, ये जोन हमारे पास एज अ सप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरेगी, हम जो लॉन्ग पोजीशन ओपन करते फ्यूचर्स करते हैं वो यहाँ पर नीचे की शर्त लगाएंगे। मैं नहीं करता, ना रेकमेंड करता हूँ, लेकिन मेरा काम सिखाना है, आपका काम, मेरा काम गन चलाना सिखाना है, ठीक है। आप आगे उससे मर्डर करो या अपनी प्रोटेक्शन करो, वो आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। यहाँ पर फर्ज करें आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस, ये तो लॉन्ग की टूल है ना, मैं शॉर्ट का अगर निकालूं तो यहाँ पर आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आपका इस पॉइंट पे होगा, कितना शॉर्ट है, और टेक प्रॉफिट आप जिधर लगाना चाहो उन वैल्यूज के मुताबिक। तो ये बुलिश गार्टले पैटर्न है, ये बीरिश गार्टले, इसमें मार्केट डाउन जाती, बिल्कुल उसका उलट है। तो मार्केट में आपने स्ट्रक्चर देखना, मैं आपको इधर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। बीरिश गार्टले पैटर्न की आपको इधर एग्जांपल मिल जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी। अब मैं यार फाइंड करने में बड़ा टाइम लग जाता है, मैंने एडवांस भी कुछ फाइंड करके दिखाई। ये देखिए, ये बीरिश एक्स ए बी सी डी, देखिए मार्केट उसके बाद गिर गई, ये चेक नजर आ रहा है, यही चीज है जो मैंने इधर समझाई है। अब देखिए जरूरी नहीं कि ये इस तरह, अब आप इसको ऐसे खींचोगे वैल्यूज वही रहेंगी, देखिए वैल्यूज सेम है। इसको अगर मैं इधर खींचूं ना इस तरह, वैल्यूज सेम रहेगी, ऊपर नीचे करूंगा तो वैल्यूज हो जाएगी, मतलब लेंथ में ये चाहे जितना इस तरह हो जाए, वैल्यूज वैसे आनी चाहिए, चाहे ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, वैल्यूज वही आएंगी तो पैटर्न वैलिड है, अदरवाइज पैटर्न इनवैलिड है। ये चीज समझ आ गई, गार्टले पैटर्न की समझ आ गई। गार्टले पैटर्न के बाद मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है साइपर पैटर्न। इसके लिए टूल भी उन्होंने एक अलग दिया है साइपर पैटर्न का, क्यों दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये साइपर पैटर्न आ रहा है, सारी चीजें सेम यूज हो रही हैं जिस तरह से उसमें होता है, लेकिन ये लेग सी फाइंड करने के लिए यूज फिब एक्सटेंशन एक्स टू ए देन बैक टू एक्स, ठीक है, इसलिए वो यूज हो रहा है। बाकी सारों में वही टूल यूज होगा जो मैंने बताया है, ये वाला एक्स ए बी सी डी, ठीक है। साइपर पैटर्न में क्या होती है चेंजिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास लेग एक्स टू ए है, ठीक है, ए टू मेरे पास बी है, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। एक्स टू ए टू बी, ये हमारे पास ए टू बी आ रहा है, बी के बाद ये सी आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, रूल्स क्या हैं। साइपर पैटर्न एक्स टू ए बी फाइंड करने के लिए वही रूल्स हैं कि आपने फिब रिट्रेसमेंट यूज करना है एक्स टू ए, 0.618 तक आनी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। शार्प 0.382 से लेकर 0.618 तक, सेम ये इसी की तरह ही है, 618 से लेकर 786 तक था, इसमें 0.382 से लेकर 0.618 तक वैल्यू थी, 0.3 से लेकर 618। अब ये जोन है, अगर इस जोन के अंदर वो लाई करती तो वो बन जाएगा हमारे पास साइपर पैटर्न। लेग भी इसके अंदर इस जोन के अंदर लाई करनी चाहिए, बाकी रूल्स वही सेम है जो मैंने बताए। लेग बी फाइंड होगी। अब लेग सी जो है ना, वो फाइंड करने के लिए असल मसला बनता है, वो यहाँ पर एक एक्स ए बी सी फाइंड करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं,
फिब बेस्ड ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इसको पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने इधर फेवरेट में भी किया। इसमें रूल क्या होता है, x to a ले जाना है और फिर x पे लेकर आ जाना है। ये जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, लेग जो c है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट इस जोन के अंदर 1.272 से लेकर 414 के अंदर अंदर ये लेग c इस जोन के अंदर अंदर लाई करनी चाहिए, इस जोन के अंदर अंदर, ठीक है, इस जोन के ये वैल्यूज है उसकी, ये देख लें। साइपर पैटर्न के लिए यूज फिब एक्सटेंशन x to a देन बैक टू x, तो मैंने क्या किया है x to a ले गया हूं, फिर x पे छोड़ दिए, ये एक्सटेंशन। तो ये वैल्यूज आई है, c लेग इसके अंदर लाई करनी चाहिए, बाकी सारी चीजें वही सेम है, वैल्यूज चेंज है लेकिन वही टूल्स उसी तरह से यूज करें। टू फाइंड लेग d यूज रिट्रेसमेंट x to c, पहले क्या करते थे x to a यूज करते थे, अब x to c यूज करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हायर हाई पॉइंट आ रहा है ना, हायर हाई, वो ये पॉइंट था जो हमने गार्टले में यूज किया था, उसमें हायर हाई पॉइंट a वाला था इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम x to c अब कर रहे हैं, पहले x to a कर रहे थे लेग d फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये चीजों को रट्टा लगाना पड़ेगा अगर ये पैटर्न सीखने हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने x to c यूज किया है, वैल्यू क्या आनी चाहिए 0.786 शार्प एग्जैक्ट आनी चाहिए d लेग, तो मैं क्या करूंगा d लेग यहाँ पर आएगी 786 यहाँ पर, ये मेरे पास साइपर पैटर्न बन गया। इसके लिए मैं ये टूल यूज करता हूँ c वाला, x a b c d 786 तकरीबन 0.382 से लेकर 0.618 के दरमियान वैल्यू, 1.272 से लेकर 1.414 के दरमियान सी की वैल्यू, एग्जैक्ट साइपर पैटर्न बन गया। और इसका उलट इनवर्स साइपर पैटर्न मतलब ये बनेगा, ये 21, ठीक है, डी 0.786, तो ये हमारे पास इनवर्स बनेगा। इस ये बनेगा तो मार्केट पंप करेगी, ये बनेगा तो मार्केट डंप करेगी। इसमें टारगेट्स क्या हैं, डाल के C to D, ठीक है। पहले क्या करते थे A to D किया था ना, इस बार C to D, क्योंकि हायर हाई पॉइंट ये वाला है, ठीक है ना। गार्टले में हमने क्या किया था, X to A लगाई थी फिब रिट्रेसमेंट D फाइंड करने के लिए, और A to D यूज की थी ये फिब रिट्रेसमेंट टारगेट्स फाइंड करने के लिए। अब C यूज हो रहा है हर जगह, क्यों? क्योंकि ये हायर हाई ये है, ये A पॉइंट छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टारगेट्स आ जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास साइपर पैटर्न बन रहा है, x to a to b 0.618 एग्जैक्ट आ रही है, 0.382 से लेकर 0.618 तक आनी चाहिए। ये देखिए, ये जो C हमारे पास पॉइंट आ रहा है उसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट सही आ रही है, और D की भी एग्जैक्ट। ये देखिए मार्केट कितना पंप कर गई। उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या होने थे, C to D ना, ये चेक कर ले, हर टारगेट हिट कर चुका है यहाँ तक। उसके बाद पंप किया वो, और बाकी रीजंस होती है जो हम टेक्निकल और प्राइस एक्शन सीखते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट एंट्री मिली इसी चीज की। अब ये अगर उलट होता हमारे पास इस तरह से, x to a to b, ठीक है, a to b इस तरह से, b to c इस तरह से हमारे पास, ठीक है, और d हमारे पास ये होता पॉइंट, तो मार्केट ने गिरना था, उसका उलट हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर अब आपने फाइंड करना, हर चीज में आपको नहीं दिखा सकता। 0.8786 ये यहाँ से मार्केट फिर गिरती। अगर ये उलट होता तो वो फाइंड आपने करने होते इस तरह से, आपने देखने होते हैं मार्केट में फोकस करके, इस तरह से जो भी बने, ठीक है, पैटर्न। अब देखिए साइपर पैटर्न और ये हो गए। अब ये हमारे पास क्या है, बैट पैटर्न, उसमें भी सेम वही यूज, वैल्यूज बस चेंज होगी, बाकी हर चीज वही यूज होगी। अब मैं आपको बैट पैटर्न सिखाता हूँ। बैट पैटर्न कैसे बनेगा, सिंपल। इसमें अब मैंने ये टूल यूज किया, x to a यूज किया, a to b। अब देखिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए बैट पैटर्न में, 0.382 से लेकर 0.618। मैंने क्या किया, 382 से लेकर 618, उसके दरमियान वैल्यू जो भी b किया है, ठीक है। लेग c की क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0.382 से लेकर 886, ठीक है। लेग c की
0.382 मतलब यहाँ से लेकर 382, यहाँ से लेकर 886 तक इस जोन के दरमियान जिधर दिल करे आप बना सकते हो। मैंने इधर ही लगा दी। लेग डी किधर आनी चाहिए चेक करें बैट पैटर्न की, 0.886 शार्प एग्जैक्ट। तो मैं क्या करूँगा 886, ये हमारे पास वो पैटर्न बन गया, ठीक है 888 हो गया, लेकिन इतना चलता है यार। तो ये हमारे पास बैट पैटर्न बन गया। इसके बाद इस पॉइंट से मार्केट के पंप करने के चांस ज्यादा हैं, नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये बैट पैटर्न हो गया सिंपल। ये हमारे पास आ गया बैट पैटर्न। ये टूल हमारे पास, ये फिर फिब रिट्रेसमेंट हम फर्दर हम चीजों को जो टारगेट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करके वैल्यूज पहले मैन्युअली मैंने क्यों चेक करवाई, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। बैट पैटर्न भी समझ आ गया। इस सीरीज में हमारे पास साइपर भी हो गया, गार्डले भी हो गया, बैट भी हो गया। अल्टरनेट बैट क्या होता है, वो भी यही वैल्यूज डालनी, ये वैल्यूज अगर जहां पर आ गई वो अल्टरनेट बैट। बाकी सारों का यही यूज केस है, ठीक है। सारे के सारे ये वैल्यूज सेम सब की ऐसी आनी है, ठीक है। किसी में ये हो रहा है ना एक्सटेंशन सिर्फ साइपर में यूज हुई है एक्सटेंशन, इसलिए उसका टूल भी चेंज कर दिया उन्होंने। ये फिब एक्सटेंशन देखिए कहीं और यूज हो रही है, इसमें यूज हो रही है बटरफ्लाई में। तो ये इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। तो बाकी ये सारे बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स हैं हमारे पास जो मैंने आपको समझा दिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज के सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। अब देखिए मेरे पास एक और इधर पॉइंट है, ये एग्जैक्ट इस वक्त ये चेक कर ली, ये मेरे पास कौन सा पैटर्न बन रहा था। इसके अंदर भी एक पैटर्न था जो मैंने ये एक्स ए बी सी डी बनाकर गार्टले की दी थी आपको एग्जांपल। ये देखिए ये हमारे पास एक बीरिश हार्मोनिक पैटर्न बना। ये कौन सा पैटर्न था, 0.886, ये मेरे पास शार्प पैटर्न था। ये वाला 886 से लेकर 1.13 पे डी लैग होनी चाहिए, 1.13 टू 1.618 यहाँ तक सी लैग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 1.13 सी लैग 1.13 तकरीबन, ये चेक अगर मैं करूँ 1.13, ये देखिए तो ये वैल्यू 1.13 आ रही तकरीबन, और ये वैल्यू क्या आ रही वही जो इसके जोन के अंदर डी लैग भी सही फॉल कर रही है, 886 से ज्यादा है, ये भी 1.13 है कम से कम, और ये जो लेग भी 0.547 के दरमियान लाई कर रही, ठीक है शार्प में। तो 0.382 से लेकर 0.618 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू, ये देख लें 0.382 से 0.618 के दरमियान है वैल्यू। तो ये बना है इनवर्स। उसके बाद चेक कर ले मार्केट आपके सामने। इस चीज का एनालिसिस मैंने और तरह भी शेयर किया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास एक बन रहा था सप्लाई जोन, जो मैं मार्केट में अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। सप्लाई जोन बन रहा था, लेकिन मुझे सेकंड कॉन्फ्लुएंस किसने दी, ये इस पैटर्न ने। ये कौन सा था, शार्प पैटर्न। वैल्यूज वही है, हर चीज वही है, मैंने वही चीजें यूज की हैं। तो ये अभी मार्केट में करंट सिनेरियो है आपका, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको फाइंड करने आने चाहिए, पैटर्न्स यूज करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स और आपको रूल समझा दिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आए तो यार शेयर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूरी वीडियो में सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट नहीं की, अब कर रहा हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।